हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लंब केंद्र। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लंब केंद्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। लंब केंद्र क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो लंब केंद्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछा तो आप क्या बताएंगे? तो लंब केंद्र क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से चल के सामने की भुजा पर अगर लंब खींचा जाए तो वे सभी लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि शीर्ष बिंदु से चल के, यानी तीनों शीर्ष बिंदु से, ए से, बी से और सी से हम चलेंगे और लंब खींचेंगे। ए से हम एक लंब खींचेंगे, बी से भी एक लंब खींचेंगे और सी से भी एक लंब खींचेंगे। और वे तीनों जो लंब होगा वो क्या होगा, वो एक बिंदु पर मिलेगा। इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? तो लंब केंद्र बोलेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। और लंब केंद्र को हम लोग इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या है, अगर लिखना चाहेंगे आप तो आप लिख लेंगे कि यदि AD लंब हो BC पर तथा BE लंब हो किस पर? BE लंब हो AC पर तथा CF लंब हो किस पर? CF लंब हो AB पर। तो ये सभी हो तो क्या होगा? P हमारा लंब केंद्र होगा। ध्यान से देखिएगा, P हमारा क्या होगा? लंब केंद्र होगा। अगर AD, BE और CF क्या हो, तीनों एक दूसरे सामने की भुजा पर लंब हो तो P हमारा क्या होगा? लंब केंद्र होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बहुत कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं बहुत सारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ देखिए, ये सभी त्रिभुज हमारे पास है और ये सभी के सभी क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सभी के सभी जो त्रिभुज हमने टिक किया है, जैसे PBD, PDC, PEC, ये सभी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इन सब को हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज ADB। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADB। तो ADB में अगर हम देखते हैं तो ADB में क्या चीज़ देखने वाली है, तो देखिए ध्यान से ADB को देखिए। अगर हम ADB को हम इस तरह से बना लेते हैं एक रफ फिगर के लिए, तो ऊपर हमारा A है, नीचे D है, यहाँ A है, नीचे D है और इधर B है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है और ये B जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि ये एंगल B है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एंगल A निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और ये हमारा एक 90 हो गया। तो 180 में से एक तो हमारा 90 ही अकेला, ये 90 है तो 90 हम घटा देंगे और ये B जो हमारा है ये भी घट जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज के जो तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, उसमें से हम पहले क्या किए? 90 को घटा दिए, क्योंकि एक कोण 90 था उसको दे दिए। फिर क्या किए? एंगल B को भी घटाए तो वो भी घट गया। अब बचा क्या? तो एंगल A, ये हमारा जो होगा वो एंगल A का मान होगा। तो एंगल A का मान क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, तो एंगल A होगा 90, 180 माइनस 90 हमारा क्या होगा? 90 और माइनस एंगल B। तो इसको समझिए, अगर हम एंगल A निकालना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 है, एक हमारा 90 है तो 90 उसमें से चला गया तो बचा कितना? 90 बचा। अब 90 में से एंगल B को भी हम घटाएंगे तब तो हमारा एंगल A आएगा, तो वही 90 माइनस B होगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल A हमारा क्या होगा? 90 माइनस B हो गया। ADB, ये त्रिभुज था ADB, ये हमारा इधर जो A पर बनेगा वो 90 माइनस एंगल B होगा। तो इसको लिख लेते हैं,
ये हमारा हो गया 90 माइनस बी, एंगल बी, या सिर्फ बी भी लिख सकते हैं आप, तो 90 माइनस बी हो गया। चलिए अब चलते हैं अब हम लोग अगले त्रिभुज में। अगला त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज ए डी सी को। आप देखिए त्रिभुज ए डी सी को ध्यान से देखिए, ए डी सी, यहाँ ए है, यहाँ डी है और यहाँ सी है। इसमें हमारा क्या है 90 है, तो ये हमारा एंगल सी है। तो अगर हम एंगल ए निकालना चाहे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 180 में से पहले तो हमारा ये 90 चला गया, ठीक है, और इसमें से सी को भी हम घटा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा एंगल ए बचेगा। तो यही हमारा एंगल ए का मान होगा, यानी कि 180 माइनस 90 हमारा 90 हुआ, 90 माइनस सी, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस एंगल सी। तो इस कोण का मान क्या हो गया 90 माइनस एंगल सी। तो आप लोग लिख लेंगे 90 माइनस एंगल सी। तो चलते हैं उस तरह से आगे। आप देखेंगे अगर मान लीजिए आप चलते हैं त्रिभुज बी ई सी में, ये त्रिभुज है बी ई सी, ध्यान से देखिए, बी है ऊपर और नीचे लंब है सी पे, सॉरी बी है और लंब है हमारा ई पे, ठीक है, और इधर सी है। तो इसको अगर देखते हैं बी ई सी को, तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि एंगल सी है ई, अगर बी निकालना चाहते हैं आप, बी पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इस एंगल का मान, तो इस एंगल का मान क्या होगा, तो 180 माइनस 90, तो ये 90 हो गया, अब बचा 90, तो 90 में से हम क्या करेंगे, सी को घटा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा एंगल बी का मान। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बी ई था ना, बी ई सी, ये इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ बनाए हैं। तो बी ई सी में आप देखें कि एंगल बी का मान क्या आया 90 माइनस सी। यहाँ जो बी ई सी जो त्रिभुज है उसमें एंगल बी यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस एंगल सी होगा, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो ये एंगल ए है, तो यहाँ 90 है, देखिए बी ई सी को देखिए, तो उसमें से ये 90 घट जाएगा, तो ये 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा, 90 में एंगल ए भी घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा, यानी कि ई 90 माइनस एंगल ए होगा। और यहाँ अगर देखते हैं इस त्रिभुज में सी एफ और बी, सी एफ बी में देखते हैं तो यहाँ ये 90 बना हुआ है, तो बचा 90, 90 में से बी को घटा दीजिएगा तो ये हमारा निकल जाएगा, तो 90 माइनस एंगल बी इसको लिखेंगे। और ये क्या होगा, इस त्रिभुज में चलेंगे सी एफ ए में, तो ए को घटा देंगे तो इस एंगल का मान निकल जाएगा, तो 90 माइनस एंगल ए आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी डी बी में। आप देखिए इस तरह का त्रिभुज है, त्रिभुज पी डी और बी, यहाँ पी डी बी है, तो यहाँ पे इस एंगल का मान है 90 माइनस एंगल सी, और इसका है क्या 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, एक तो हमारा 90 है तो ये तो हो गया, और एक जो हमारा है क्या 90 माइनस एंगल सी है। अब पूरा तीनों 180 होता है, तो 180 में से एक 90 हो गया, ठीक है, तो बचा हमारे पास 90, और उस 90 में से क्या है कि ये जो एंगल, ये जो इसका मान जो हमारा है वो क्या है एंगल सी घटाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए एंगल सी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एंगल सी हमारे पास क्या है 50 डिग्री है, ठीक है, तो देखिए एंगल सी के जगह पे हम क्या रखेंगे 50 डिग्री रखेंगे, तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो 90 माइनस एंगल सी है, तो 90 माइनस अगर हम एंगल सी के जगह पे 50 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो 90 माइनस एंगल सी हमारा क्या होगा, तो 90 में से एंगल सी घटा दिए, तो सी हमने माना था 50, 50 घटा दिए तो ये 40 डिग्री आ गया। तो अब देखिए इस एंगल का मान क्या होगा, अभी तो हमारा 90 है, ये 40 है, तो इस एंगल का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इस एंगल का जो मान है वो 90 40 130, यानी कि ये होगा 50 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, जो सी आपने माना था 50 डिग्री वही सी यहाँ है। तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि ये एंगल हमारा क्या था, ये एंगल था हमारे पास 90 माइनस एंगल सी, और एंगल सी का जो मान है
वो एंगल सी का मान इस एंगल का मान होता है। ध्यान से देखिए, एंगल सी जो हमने माना था 50 डिग्री, वो 50 डिग्री किसका मान हुआ? इस एंगल का मान हुआ। और 50 डिग्री जो यहाँ पे घटाते हैं तो इस एंगल का मान होता है। तो हमको समझना यही है कि ये हमारा 90 है और ये हमारा 90 माइनस सी है, ठीक है। तो ये हमारा सी होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो है ये तो 90 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, ये हमारा बचा अब 90। और 90 में से आपको समझना है कि सी घटाए हैं तो ये आया है, तो सी यही होगा, तभी तो ये घटाए होंगे हम उसमें से। इस एंगल को अगर घटाएंगे, इस किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल हमारे पास है, तो एक तो हमको ऑलरेडी पता है 90 है, ठीक है। और ये एंगल को मान लीजिए कि हमको निकालना है, या फिर ये इस एंगल को निकालना है। तो इस एंगल को निकालना होगा तो इस 90 में से हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा। अगर हमको इसको निकालना होगा तो 90 में से हम इसको घटाएंगे तो वो आएगा। तो यही चीज़ समझना है। तो यहाँ पे 90 माइनस सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ सी होगा, तभी तो उस सी को 90 में से घटाया गया है, तब ये 90 माइनस सी हुआ है, तो ये सी हो गया। चलिए 90 माइनस बी है तो ये बी होगा, और ये 90 माइनस ए है तो ये हमारा क्या होगा? ए होगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से आगे होगा। ये पी था तो पी अलग लिख देते हैं, ये पी बिंदु इस बिंदु का नाम है, तो पी चलिए इधर लिख देते हैं। तो यहाँ सी है 90 माइनस सी, तो ये क्या होगा? सी होगा। और ये 90 माइनस बी है तो ये बी होगा, और ये 90 माइनस ए है तो ये 90 एंगल ए होगा। तो चलिए बहुत कुछ हम लोग सीख लिए, तो आगे चलते हैं। इस फिगर को ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको समझेंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। तो ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ई सी में चलते हैं। तो त्रिभुज बी ई सी में चलते हैं तो हम देखेंगे कि त्रिभुज बी ई सी में, और यहाँ पे पी बिंदु है, अगर हम एंगल बी पी सी का मान निकालना चाहे, देखिए ध्यान से, एंगल बी पी सी का मान हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बी पी सी। तो ध्यान से देखिए, बी पी सी को आप देखेंगे तो आपको कहाँ दिखेगा? बी पी और सी। तो ये एंगल आपको दिख रहा है, बी से पी पे गए, पी से सी पे, तो ये एंगल है। ये एंगल है क्या? तो एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सीधी रेखा है, क्योंकि ये लंब है, यहाँ जाकर ये जो बी है, बी ई जो हमारा रेखा है वो क्या है? ए सी पर लंब है, तो ये सीधी रेखा है, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये रैखिक युग्म बनेगा, 180 डिग्री होगा। जब हमारी सीधी रेखा होती है तो इस पर जो जितने भी कोण बने होते हैं, ये सभी कोण जितने भी है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सभी का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। तो ध्यान से देखिए, ये बी ई बन गया है, तो ये पूरा हमारा क्या होगा? 180 होगा। और 180 में से जब हम ए को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी प्लस सी बचेगा। तो यही चीज़ समझना है कि 180 माइनस एंगल ए बी प्लस सी होगा, और एंगल बी पी सी का मान क्या होगा? तो बी पी सी का मान आप एंगल बी प्लस सी कर सकते हैं, या फिर 180 माइनस एंगल ए कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लिया जाए, आप देखते हैं इस एंगल का मान, एंगल सी पी ई का मान, देखिए ध्यान से, एंगल सी पी ई का मान, तो सी पी ई का मान अगर आप देखते हैं तो नहीं, सॉरी, सी पी ए का मान देखिए, तो सी पी ए आपको दिखेगा कि एंगल ए और एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा। या फिर आप कह सकते हैं 180 माइनस एंगल बी होगा। ये पूरा रैखिक युग्म बनेगा, उसमें से एंगल बी को हम घटा देंगे तो सी प्लस ए ही बचेगा, तो सी प्लस ए होगा। या आप अगर निकालना चाहते हैं इस कोण का मान, ध्यान से देखिए, कौन सा कोण? ए पी बी।
एंगल ए पी बी का मान निकालना चाहते हैं तो ए पी और बी, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। और या फिर आप कह सकते हैं कि 180 माइनस क्या होगा, एंगल सी होगा, क्योंकि आप देखिए एंगल ए पी बी को, तो ए पी बी यहाँ पे है, तो ये जो इस तरह का है तो एंगल ए प्लस एंगल बी है, ठीक है। और ये रैखिक युग्म है, ये तीनों कोण जो है रैखिक युग्म बनाता है, ये सीधा है, तो ये हमारा एंगल सी अगर हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं तो ए और बी ही बचेगा, तो ए और बी के लिए एंगल 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिए त्रिभुज को। तो आप देखेंगे ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है PDC। इस त्रिभुज को देखिए PDC, त्रिभुज PDC जो होगा वो क्या होगा, वो इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो त्रिभुज क्या नाम है उसका, तो त्रिभुज APF, त्रिभुज APF इसके क्या होगा, समरूप होगा। ध्यान से देखिए ये त्रिभुज इधर वाले त्रिभुज के समरूप होता है। क्यों समरूप होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल बी इसमें का एंगल बी बराबर है 90 माइनस बी, 90 माइनस बी इसमें भी है, 90 इसमें भी, 90 इसमें भी है, यानी कि तीनों के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता के अनुसार ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। आप देखिए इस दोनों त्रिभुज को, इसके तीनों के तीनों एंगल इस त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर है, ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ये दोनों समरूप होगा। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PCF, PCE वो किसके समरूप होगा, इधर वाले के PFB के समरूप होगा, त्रिभुज PFB के समरूप होगा। तो ये वाले इसके समरूप हो गया। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज PBD किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज PAE के समरूप होगा, PAE के समरूप होगा। तो चलते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करके ज़रूर रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, BD और CD का मान। तो ध्यान से देखिए, ये जो BD आप देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि A के सामने वाले को क्या मानते हैं, स्मॉल a मानते हैं, ठीक है। और B के सामने वाले को क्या मानते हैं, स्मॉल b मानते हैं। और C के सामने वाले को क्या मानते हैं, स्मॉल c मानते हैं। तो चलिए, तो BD का मान अगर आपसे पूछा जाए तो BD का मान क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं, इसको याद रखिएगा ज़रूर, बहुत काम का चीज़ है। तो BD का मान क्या होगा, तो यहाँ BD है, तो इस BD का मान क्या होगा, तो C² प्लस A² और माइनस B² बटे 2A होगा। और CD का मान क्या होगा, यहाँ CD है, तो इस CD का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि A² और प्लस B² आप लिख सकते हैं, A² प्लस B² और माइनस C² बटे 2A, ये होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपके पास BD का मान निकालना है, BD, तो आप समझिए कि BD का मान निकालना है तो इस एंगल को घटाना है, यानी कि एंगल नहीं, BD का मान निकालना है तो इसको घटाना है, यानी AC को, यानी कि B को घटाना है, ये निकालना है तो इसको घटाना है, बचा ये A और C, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको निकालना है तो उसको घटाना है, और CD निकालना है तो इसको घटाना है। ध्यान से देखिए, C को घटाना है, इसमें हम क्या किए हैं, C को घटाए हैं, और जब BD निकाले हैं तो B को घटाए हैं। तो आप समझिए कि अगर हम B को घटाएंगे तो बचेगा क्या, A और C, A B C तीन गो है हमारे पास, C को घटाएंगे तो A और B बचेगा, तो उन दोनों को जोड़ देना है। अगर B को हम घटाएंगे तो A और C बचेगा, उन दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके और बटा के नीचे
2a लिखना है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, BD अनुपात CD। BD अनुपात CD क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, BD और CD का, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। जब हम अनुपात निकालेंगे तो 2a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही हमारा अनुपात बचेगा, C² + A² - B² अनुपात A² + B² - C²। तो इसको ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों को पढ़ना है, उस फिगर को हम लोग देखे नहीं, उस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे BD लिखा हुआ था। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आगे देखिए, इस फिगर को थोड़ा सा देखिए। हमने क्या किया है, इसी फिगर को एक एक वृत्त के अंदर बना दिया है। जो आप देख रहे हैं ABC, इस त्रिभुज को क्या किया हम लोग, एक वृत्त के अंदर बनाए हैं ABC। और यहाँ पे जो P बिंदु है, ठीक है, वो P बिंदु यहाँ भी है। और यहाँ पे जो BDC जो जिस तरह से था वो यहाँ भी है, ठीक है। और BE जो था BE, और AD जो था AD भी है। देखिए CF था, CF भी हमारे पास है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, बनाया है। हमने क्या किया है कि इसको आगे बढ़ाया है, इस तरह से एक वृत्त बनाया है बाहर से, परिवृत्त। और परिवृत्त में क्या किया, इधर इसको मिला दिए, इधर जाके इसको मिला दिए, और इधर इसको मिला दिए। हमारा ये परिवृत्त में ये देखिए, AD को हम आगे बढ़ा दिए, BE को हम क्या किए, आगे बढ़ा दिए, और CF को हम क्या किए, आगे बढ़ा के परिवृत्त यानी वृत्त के साथ क्या किए, उसको हम लोग जोड़ दिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें समझना क्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो BCA है, उस एंगल को आप लिखिए। यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है। देखिए BCA है, यहाँ C है, B है, तो इसको लिख लेते हैं। इस एंगल का है C, और यहाँ है B, और यहाँ क्या है A। तो चलिए, इसको समझना है हम लोगों को। एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, अगर किसी वृत्त में क्या होता है कि कोई एक जीवा है, उस एक जीवा से हम लोग क्या करते हैं कि सामने कोण बनाते हैं, यानी परिधि पर कोण बनाते हैं। तो एक जीवा के द्वारा जितने भी कोण बनाए जाएंगे, सभी के सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा हम क्या किए, यहाँ पे कोण बनाए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोण बनाया, जो आप देख सकते हैं कि ये जो जीवा है यहाँ कोण बना रहा है। इसी जीवा से हम क्या करते हैं, दूसरा भी कोण बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह का हमने कोण बनाया। ध्यान से देखिए, ये इसी जीवा से बना हुआ कोण है। हम इसी जीवा से तीसरा भी कोण बनाते हैं। इस जीवा से इधर भी कोण बनाते हैं, यहाँ भी बना दिए, तो यहाँ भी कोण बन गया। तो हम आपको समझना यही है कि इस जीवा के द्वारा ये भी कोण, इस जीवा के द्वारा ये भी कोण बनाया गया है, और इस जीवा के द्वारा ये भी कोण बनाया गया है, और तीनों के तीनों कोण क्या होगा, तीनों बराबर होगा। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी वृत्त में समान जीवा से बनाए गए, यानी समान जीवा से परिधि पर बनाए गए, ये कोण जो बना है वो सभी वृत्त के परिधि पर बना है। तो किसी भी वृत्त में समान जीवा से वृत्त की परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कोण सभी बराबर होंगे। तो आपको इसी का यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप BL को देखते हैं, BL, तो ध्यान से देखिए BL को, तो BL के द्वारा जो है एक कोण BL से बना हुआ है। यहाँ जो कोण बना हुआ है वो BL जीवा के द्वारा बना हुआ है, और BL के द्वारा यहाँ भी कोण बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण, तो BL के द्वारा यहाँ भी कोण बना, और BL के द्वारा यहाँ भी कोण बना। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। आप जानते हैं कि एक जीवा से परिधि पर जितने भी कोण बनाए जाएंगे, सभी के सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक जीवा BL हमने लिया, तो BL से जो हमारे परिधि पर, ये परिधि है वृत्त की, तो इस BL से परिधि पर बना हुआ कोण ये वाला कोण, और BL से परिधि पर बना हुआ ये कोण, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का मान आपको पता है, इस कोण का मान क्या है,
इस कोण का मान है 90 माइनस एंगल बी। तो ध्यान से देखिए, इसका मान है 90 माइनस एंगल बी, 90 माइनस एंगल बी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल बी होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक जीवा से जो परिधि पर बनाए गए कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं इस जीवा को, तो इस जीवा से यहाँ पे परिधि पर बनाया गया कोण ये होगा, और इस जीवा के द्वारा जो है और भी कोण बनाए जा रहे हैं, ये कोण हमने देख लिया। और इस जीवा के द्वारा जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि इस यहाँ पे कोण बन रहा है। इस जीवा को देखिए, जीवा जो है CL को देखिए, CL को देखिए, तो CL से यहाँ पे कोण बना और CL के द्वारा ही यहाँ पे कोण बना। तो आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, इस कोण का मान कितना है हमारे पास, ये है 90 माइनस बी था, और ये 90 माइनस सी है। तो ये हमारा क्या है, 90 माइनस सी है, 90 माइनस सी है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 माइनस सी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। आगे आप इस जीवा को देख के आप लिख सकते हैं, आप इस जीवा को देख के लिख सकते हैं, इस जीवा को देख के लिख सकते हैं। तो आगे आप सभी कोण को लिखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जैसे हम लिख के देखते हैं, इस जीवा के द्वारा देखते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ कोण बनेगा कितना, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ 90 माइनस सी है, यहाँ क्या है, 90 माइनस सी है। तो यहाँ पे ये जीवा था, तो इस जीवा से ये कोण बना हुआ है, तो इसी जीवा से ये कोण देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी कोणों को लिख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अगर देखते हैं ये कौन सा बिंदु है, बिंदु डी है। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BDL में। आप देखिए त्रिभुज BDL को, तो BDL में चलेंगे तो देखेंगे कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 ही होगा, ये भी 90 ही होगा, क्योंकि वो सीधा है। तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस सी है, तो ये क्या होगा, तो ये एंगल सी है। आप कहेंगे, अभी हम लोग समझे थे कि एक 90 डिग्री है और ये हमारा सी है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सी है, एंगल है। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये एंगल होगा, सी घटा देंगे 90 में से, हम क्या करेंगे, सी को घटा देंगे तो हमारा ए आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह समझना है। तो 90 माइनस सी है तो ये सी होगा, तभी तो ये 90 माइनस सी है, और ये 90 माइनस बी है, तो ये क्या होगा, बी होगा। उस तरह से आगे आप लोग देखते चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, तो ये निकलेगा इस तरह से, इस जीवा के द्वारा बना हुआ है। तो इस जीवा से यहाँ जो कोण बना है आप देख सकते हैं, 90 माइनस एंगल सी है, तो ये 90 माइनस एंगल ए है, ये 90 माइनस एंगल ए है। ऊपर वाला बी पे बनने वाला ऊपर वाला कोण 90 माइनस एंगल ए है। तो ये बना किस जीवा से है, इस जीवा से 90 माइनस ए बना है। तो इसी जीवा से हम देखेंगे कि यहाँ भी कोण बन रहा है, तो ये भी 90 माइनस एंगल ए होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस एंगल ए है और ये हमारा 90 है, तो ये भी एंगल ए होगा। इस तरह से आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आगे हम लोग देखेंगे, इन सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर इसको कॉपी से में उतार लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज को देखेंगे और एक अधिक कोण त्रिभुज को देखेंगे। समकोण त्रिभुज और अधिक कोण को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो कहाँ होगा, और अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो कहाँ होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा ABC है और ये भी ABC है,
और इसमें क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, और ये अधिक कोण है, ये हमारा अधिक कोण है। तो इसमें हमारा लंब केंद्र कहाँ होगा और इसमें हमारा लंब केंद्र कहाँ होगा। तो हम लंब केंद्र के बारे में पहले ही से जानते हैं कि शीर्ष बिंदु से चल के सामने की भुजा पर लंब डाला जाता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जो P है ये लंब केंद्र क्यों है, क्योंकि ये A से जो चल के लंब आया है, जो B से जो चल के लंब आया है और जो C से चल के लंब आया है, तीनों का मिलन बिंदु है P। ये बिंदु है जो तीनों का मिलन बिंदु है, इसीलिए P हमारा लंब केंद्र है। तो हम तीनों यहाँ से तीनों शीर्ष जो हमारे पास A B शीर्ष तीनों शीर्ष है, तो वहाँ से हम लंब खींचते हैं। तो A से हम लंब खींचेंगे तो फिर हम यहीं पे लंब आएगा, C से खींचेंगे यहीं पे आएगा, और B से हमको खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं हमारा क्या होगा, B से खींचेंगे तो यहीं पे रहेगा। तो यही जो बिंदु है वो हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो याद रखेंगे ये बिंदु हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो आप ज़रूर याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो वह बिंदु जहाँ पे समकोण बनता है। बात समझ रहे हैं, लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है, वह बिंदु जहाँ पे समकोण बनता है वही समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब समझते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अब A से भी हमको लंब खींचना है, B से भी लंब खींचना है, C से भी लंब खींचना है। तो हम लंब खींचेंगे तो लंब तो हम सीधा खींचेंगे, हम उधर नहीं टेढ़ा नहीं होता है, सीधा होता है लंब इस तरह से हम एकदम 90 डिग्री पर खींचेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री पर होगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारा AD हमारा, मान लीजिए कि AD हमारा क्या है, लंब है। और आप देख सकते हैं C से भी हम लंब यहाँ पे किए और B से भी हमारा यहीं पे लंब हो रहा है, यानी यही जो बिंदु है वो तीनों का लंब है और तीनों का मिलन है। तो यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो त्रिभुज के बाहर होता है, इधर होता है। और लंब केंद्र में क्या, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो समकोण बनाने वाले शीर्ष पे, समकोण बनाने वाले बिंदु पे आप कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।